Hi guys, welcome to the India Gamer channel. Hey everyone, Pakis here. भले ही विज्ञान ने आज कितनी ही तरक्की क्यों न कर ली हो, फिर भी आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते कई रहस्य आज भी हमारे लिए एक अबूझी पहेली बने हुए हैं। आज के इस एपिसोड में एक ऐसे प्राचीन स्मारक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में जानकर लोगों को उतना ही आश्चर्य होता है जितना आज से सदियों पहले होता था। इस एपिसोड में बात करेंगे ब्रिटेन की धरती पर पाए गए स्टोनहेंज के रहस्यमय पत्थरों की। यह प्राग ऐतिहासिक काल का एक ऐसा स्मारक है जो चट्टानों के कई टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई वक्राकार आकृति है, जो मिलकर एक बड़े से गोले के समान दिखाई पड़ती है। बहुत से खगोल शास्त्री इसे एक प्राचीन खगोल वेधशाला के रूप में मानते हैं, जिसकी संरचना इतनी जटिल है कि इसे एक प्राग ऐतिहासिक कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मिथ टीवी। स्वागत है आपका फिर से एक और नए एपिसोड में। एंशिएंट मिस्ट्री का यह हमारा दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, स्टोनहेंज स्मारक दक्षिणी इंग्लैंड के सैलिसबरी के मैदानी इलाकों में स्थित है। ये पत्थर लगभग 13 फीट ऊंचे हैं और बलुआ पत्थरों से बने हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी आयु 4000 वर्षों से भी अधिक है। पुरातत्व विज्ञान के हिसाब से स्टोनहेंज के पत्थर ईसा से 2750 वर्ष पहले के हैं। एक मान्यता के अनुसार इनका निर्माण ब्रिटेन और गाल के druid पुजारियों ने किया था, लेकिन आधुनिक पुरातत्व शास्त्री इससे सहमत नहीं हैं। उनके हिसाब से ये पत्थर druid पुजारियों से भी 1000 साल पुराने हैं। कुछ पुरातत्व शास्त्रियों का मानना है कि इनका निर्माण रोमनों ने किया होगा, जबकि कुछ का मानना है कि इनके निर्माण के पीछे मिस्र के लोगों का हाथ है। उपलब्ध जानकारी के हिसाब से स्टोनहेंज के निर्माण का इतिहास 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण ईसा से 2750 वर्ष पहले का है, जिसमें स्टोनहेंज के रहस्यमय ओब्रे क्षेत्र यानी ओब्रे होल्स का निर्माण किया गया था। इन छिद्रों की संख्या 56 है और इन्हीं से स्टोनहेंज की बाहरी परिधि बनी है। पुरातत्व शास्त्रियों का मत है कि इसी दौरान स्टोनहेंज के प्रसिद्ध हील स्टोन का भी निर्माण हुआ होगा, जो मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ है। स्टोनहेंज की बाहरी परिधि के अंदर 83 नीले पत्थरों के बने दोहरे वृत्त का निर्माण ईसा से 2000 वर्ष पहले माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर पैम्पशायर एवन से मंगवाए गए थे, जो कि लगभग 4 टन वजनी थे। स्टोनहेंज में पाई गई कुल्हाड़ी और दूसरे औजार भी इसी पत्थर से बने हैं। इससे यह पता चलता है कि उस दौरान इन पत्थरों को काफी पवित्र माना जाता था। तीसरे चरण में स्टोनहेंज में 75 विशालकाय बलुआ पत्थरों को लाया गया। ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर एवुवरी से 20 मील के दूर के इलाके से लाए गए थे। उसके बाद इन पत्थरों को तराशा गया और इन्हें लगभग 18 इंच की ढाल वाली जमीन पर स्थापित किया गया। हाल ही में जमीन को भेदने वाले रडार, 3D लेजर स्कैनर और मेटल डिटेक्टर की मदद से रिसर्चरों की एक टीम इसका एक डिजिटल मैप तैयार करने में कामयाब हो पाई है। उम्मीद की जा रही है कि इसकी मदद से जमीन के अंदर छुपे प्राचीन काल के स्मारकों के ढेरों रहस्य खोले जा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के लीडर विंसेंट गेफनी के मुताबिक स्टोनहेंज के आसपास का ज्यादातर इलाका अब भी रहस्य है। नई रिसर्च से स्टोनहेंज के बारे में हमारी धारणा बदलेगी। तो कहा जा सकता है कि यह एक बहुत बड़ा कदम है। अपने 4 साल के शोध के दौरान टीम को 17 नए स्मारक मिले, जिनके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था। रिसर्चर दर्जनों नए टीलों के बारे में भी पता लगाने में कामयाब हुए।
इनके बारे में धारणा है कि इन्हें अंतिम संस्कार में दफनाने के काम में इस्तेमाल किया गया होगा। गेफनी ने बताया कि जिन नए स्मारकों का पता चला है ये अलग तरह के हैं और भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। इस प्रोजेक्ट के जरिए स्टोनहेंज के पास स्थित डुरिंगटन वॉल के बारे में भी नई जानकारियां मिली हैं। यहाँ करीब 4500 साल पहले सभ्यता का अस्तित्व माना जाता है। यह लगभग वही समय था जिस समय स्टोनहेंज का निर्माण हुआ था। रिसर्चरों के मुताबिक इसके इर्द गिर्द भी करीब 3 मीटर तक इसी तरह के पत्थरों का घेरा है। बनाया गया डिजिटल मैप पहले से ज्ञात प्राग ऐतिहासिक काल के स्टोनहेंज के स्मारक की रिसर्च में नई जानकारियां जोड़ता है। यही नहीं, एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी यहाँ था और अलहदा कब्रों के ऊपर टीले भी थे। यहाँ से स्टोनहेंज की धरती तक पहुँचने का रास्ता भी बना हुआ था। इसकी प्राचीनता और आकार को देखते हुए इसे सुपरहेंज नाम दिया गया। सुपरहेंज की दीवारें वजनी पत्थरों की हैं। इनमें काफी पत्थर अभी भी मिट्टी की परतों के नीचे दबे हुए हैं। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी और लुडविग इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस निर्माण का पूरा अध्ययन किया। इस अभियान में लगभग 3000 एकड़ जमीन पर खुदाई की गई। गौरतलब है कि अपनी तरह का यह संभवतः इतना बड़ा विश्व का पहला अभियान था। पुरातत्व शास्त्री यह देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा, हमें तो पता ही नहीं था कि स्टोनहेंज के नीचे ऐसा कुछ निकलेगा। स्टोनहेंज एक स्मारक था, पर यहाँ तो स्मारकों का पूरा संग्रहालय मौजूद है। कुल मिलाकर ऐसे 17 विशाल स्मारक निकले। इनमें मंदिर जैसे ढांचे भी थे। ये पारंपरिक और धार्मिक कर्मकांडों की जगह थी और वहाँ क्या कुछ होता था उसके स्पष्ट प्रमाण भी मिले हैं। स्टोनहेंज और उसके नीचे के इस रहस्यमय संसार का कोई भी लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा इतिहास इसी के साथ जोड़ा गया। इसके आकार और महत्व पर भी वैश्विक चर्चा हुई। जब स्टोनहेंज के नीचे खंडर के इस खजाने का पता लगा तो पूरा पुरातात्विक जगत चकित रह गया। यह बिल्कुल नई खोज थी और इससे पहले इन्हें कभी नहीं देखा गया था। इस खुदाई में 4 साल लगे। बड़ी सावधानी के साथ मिट्टी की परतें हटाई गईं और तब पता चला कि ये निर्माण स्टोनहेंज से बहुत पहले के थे। धरती के नीचे का यह शहर स्टोनहेंज से 2 मील दूर है। यहाँ लकड़ी की एक बड़ी इमारत के भी अवशेष मिले हैं। कब्रों में कंकाल थे। इसके अलावा पुराने बर्तन और दूसरी इस्तेमाल की चीजें भी मिली। इस स्टोनहेंज में बड़े वजनी पत्थरों की 330 मीटर लंबी कतार है। चट्टानों से बने इस आकार को एक खास तकनीक के आधार पर बनाया गया था, पर किस काम के लिए इसका निर्माण किया गया यह अब तक पता नहीं चला। यह कौन सी तकनीक थी इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सका। खगोल शास्त्री एडवर्ड ड्यूक के हिसाब से यह सोलर सिस्टम को दिखाता है और उसमें स्टोनहेंज शनि ग्रह की कक्षा के समान है, जबकि नॉर्मन लाइकर के हिसाब से हिल स्टोन की स्थिति ग्रीष्मकालीन संक्रांति यानी मिड समर सोल्स्टिस को प्रकट करती है। और अगर इसे उल्टा करके देखा जाए तो यह शरदकालीन संक्रांति यानी विंटर सोल्स्टिस की स्थिति दर्शाती है। उनका अनुमान है कि इनके अध्ययन से कई तरह के कैलेंडर बनाए जाते होंगे। खुद स्टोनहेंज, ईस्टरलैंड की दैत्याकार मूर्तियां और इसके जैसे न जाने कितने निर्माण तथा पिरामिडों में भारी चट्टानों का प्रयोग किया गया था। इसलिए इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों ने इन्हें खुद बनाया या इन्हें बनाने में स्थानीय लोगों की सहायता की वे कितनी उच्च तकनीकी क्षमता का ज्ञान रखते थे। इन सभी स्थानों से प्राचीन सभ्यताएं जुड़ी हुई हैं और वे बहुत उन्नत सभ्यताएं थीं। ऐसी सभ्यताओं का मिटना हमें यह संदेश देता है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर विकास की यात्रा तय करनी होगी, नहीं तो दशकों और सदियों का विकास प्रकृति के एक झटके से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। भले ही आधुनिक खगोल शास्त्री इस मत से सहमत ना हो, पर इतना तो तय है कि स्टोनहेंज को बनाने के पीछे
कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहा होगा, लेकिन वह उद्देश्य क्या था, यह सवाल आज भी खगोल शास्त्रियों के लिए चुनौती बना हुआ है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।